हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस का छठवां रूल, जो कि है नाउन या जेरंड के पहले प्रेपोजिशन का यूज़ करके। और फ्रेंड्स, इसके पहले हम आपको इसके 5 रूल बता चुके हैं। सबसे पहला पार्टिसिपल का यूज़ करके, दूसरा है इन्फिनेटिव का यूज़ करके, और तीसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके, और चौथा है फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके, और पांचवा रूल बताया गया है आपको नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज़ करके। तो फ्रेंड, चलिए अब इसका हम छठवां रूल देख लेते हैं, जो कि है नाउन या जेरेंड के पहले प्रेपोजिशन का यूज़ करके। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो प्रेपोजिशन तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसमें बहुत से टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इस रूल को समझने का बस केवल एक ही तरीका है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज समझना होगा और खुद से सॉल्व करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, शी बॉट अ पेन, यानी उसने एक पेन खरीदा। शी गेव 5 रुपीज़ फॉर इट, और उसने उसके लिए 5 रुपये दिए। अब अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को हिंदी में कंबाइन करें तो क्या होगा? उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। और फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन का यूज़ आप जब करते हैं तो उसमें ज़्यादातर आप वर्ड्स पे जाते हैं, शब्दों पे जाते हैं कि अगर मैं आ गया तो इन लगा दिया जाए। तो इस तरह से आपको प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना होगा। इसमें भी आया हुआ है कि उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा, लेकिन यहाँ पे आप इन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी एक प्राइस की बात होगी, आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में किसी भी एक चीज़ की प्राइस बताई जाएगी कि इतने प्राइस में बेचा गया या फिर इतने प्राइस में ख़रीदा गया, तो वहाँ पे आपको प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ करना है। केवल आपको उस प्राइस के पहले फॉर का यूज़ कर देना है। तो इसमें जो मेन सेंटेंस हमारा है वो यही है कि उसने एक पेन खरीदा। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को लिख लेंगे, शी बॉट अ पेन। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, दूसरे सेंटेंस में केवल इसका प्राइस बताया गया है कि वो कितने रुपए में ख़रीदा उसने, 5 रुपये में। तो यहाँ पे आप फॉर का यूज़ करके इसको कंबाइन कर सकते हैं, फॉर 5 रुपीज़। बस आपको प्राइस के पहले फॉर का यूज़ कर देना है। ये हो जाएगा, शी बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। और फ्रेंड्स, अगर इसमें बेचने की भी बात हो रही हो, जैसे है कि ही सोल्ड हिज ओल्ड फ़ोन, उसने अपना पुराना फ़ोन बेच दिया। ही गॉट 10,000 रुपीज़, उसे 10,000 रुपये मिले। यानी कि उसने 10,000 रुपये में अपना पुराना फ़ोन बेच दिया। ही सोल्ड हिज ओल्ड फ़ोन फॉर 10,000 रुपीज़। केवल प्राइस के पहले आपको फॉर का यूज़ कर देना है। फ्रेंड्स, आई होप कि अब इस टाइप के सेंटेंस आप कंबाइन कर लेंगे जिसमें किसी चीज़ की प्राइस बताई गई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगला एग्जांपल हमारा है कि ही गेव मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी ऑल्सो। ही गेव मी एडवाइस, यानी कि उसने मुझे सलाह दिया। ही हेल्प्ड मी ऑल्सो, उसने मेरी मदद भी की। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ही पर्सन के द्वारा यहाँ पे 2 काम हुआ है। उसने मुझे सलाह भी दिया और मेरी मदद भी की। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे कि उसने ये भी किया और वो भी किया, मैंने ये भी ख़रीदा, मैंने वो भी ख़रीदा, इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे आपको प्रेपोजिशन बिसाइड्स का यूज़ करना है, जिसका मतलब होता है के अलावा। यहाँ पे आपको बिसाइड्स का यूज़ करना होगा, यानी कि सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की। इस तरीके से आपको बनाना होगा। और बिसाइड्स का यूज़ हम सेंटेंस में सबसे पहले ही करते हैं अगर वर्ब डिफरेंट है तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा बिसाइड्स। सबसे पहले ही आपको यहाँ पे बिसाइड्स का यूज़ करना है। और उसके बाद जो भी वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म लिखना होगा, उसको जेरेंड फॉर्म में लिखना होगा। तो पहला वर्ब इसमें गेव है और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ऐड करते हैं, इसलिए ये गिविंग हो जाएगा। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, यानी कि सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की। ही हेल्प्ड मी। अब क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमने बिसाइड्स का यूज़ कर दिया है तो यहाँ पे भी के लिए ऑल्सो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जाएगा बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, यानी कि सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की। इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर एक ही पर्सन द्वारा 2 काम हो रहा है तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको बिसाइड्स का यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के क्वेश्चंस कर पाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस हमारा है कि आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, यानी कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की।
आई कुड नॉट पास BA और मैं BA पास नहीं हो सका। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं BA पास नहीं हो सका। अब फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इन दोनों सेंटेंसेस में कंट्रास्ट शो हो रहा है, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की तो इसका परिणाम क्या होना चाहिए था कि उसे अच्छे मार्क्स से पास हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हुआ क्या कि वो पास नहीं हो पाया। तो इसमें कंट्रास्ट शो हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत हैं ये। तो यहाँ पे जब भी कंट्रास्ट शो होगा और उसे हमें सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो उसमें आपको इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करना है। आपको याद रखना है कि जब भी दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट होगा और उसको आपको एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना होगा तो उसमें आप इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, के बावजूद के लिए। इसको आप हिंदी में ऐसे कंबाइन कर सकते हैं कि अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद मैं BA पास नहीं कर पाया। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ का भी यूज सेंटेंस में सबसे पहले ही होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा इन स्पाइट ऑफ, और फिर जो इसमें पहला वर्ब है उसको ING फॉर्म में लिखेंगे, जेरंड फॉर्म में लिखेंगे। इसमें मेड है तो इसका जेरंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेकिंग। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग माई बेस्ट एफर्ट, माई बेस्ट एफर्ट ये हो गया इन स्पाइट ऑफ मेकिंग माई बेस्ट एफर्ट, यानी अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद। अब दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देना है, आई कुड नॉट पास BA, आई कुड नॉट पास BA। ये हो गया अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद मैं BA पास नहीं कर पाया। तो इस तरह से फ्रेंड्स कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके, और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल हमारा है कि माई ब्रदर इज़ इल, यानी कि मेरा भाई बीमार है। ही हैज़ अ हाई फीवर, यानी उसे तेज़ बुखार है। यहाँ पे देखिए बताया गया कि मेरा भाई बीमार है और उसे हुआ क्या है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि उसे हाई फीवर है। तो इल और अगर कोई एक बीमारी वहाँ पे दी गई हो तो उसके बीच में आप प्रेपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको विद का यूज़ करना होगा। तो आप कह सकते हैं कि माई ब्रदर इज़ इल, माई ब्रदर इज़ इल, या फिर सिक के साथ विद का यूज़ आप करते हैं। तो यहाँ पे विद का यूज़ कर देंगे, विद हाई फीवर, विद अ हाई फीवर। तो जाएगा माई ब्रदर इज़ इल विद अ हाई फीवर। अब यहाँ पे नाउन के पहले प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है, और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जेरंड है, जेरंड के पहले प्रेपोजिशन आया है, यहाँ भी जेरंड के पहले प्रेपोजिशन आया है, और यहाँ पे अगर देखें फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ क्या है, नाउन है, नाउन के पहले इसमें प्रेपोजिशन आया है। तो इस तरीके से नाउन या फिर जेरंड के पहले आपको प्रेपोजिशन का यूज़ इसमें करना है। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है द चाइल्ड सॉ द मून, यानी बच्चे ने चंद्रमा को देखा। ही बिकेम ग्लैड, वह खुश हो गया। बच्चे ने चंद्रमा को देखा, वह खुश हो गया। अब इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइन करते हैं हिंदी में तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा को देखकर बच्चा खुश हो गया। तो जब भी आ जाए देखकर, सुनकर और प्राप्त करके या पाकर, ऐसा जब होगा इसमें और आपको प्रेपोजिशन का यूज़ करना हो तो उसमें आप ऑन के साथ जेरंड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहला वर्ब सा है तो आप इसको ऑन सीइंग कर सकते हैं, ऑन सीइंग। और क्या देखकर, द मून, यानी चंद्रमा को देखकर, ऑन सीइंग द मून। और इसके बाद यहाँ पे भले ही आया है बट आपको इसमें द चाइल्ड लिखना होगा, क्योंकि ही तब लिख सकते हैं जब द चाइल्ड का यानी चाइल्ड नाउन का मेंशन हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन का यूज़ हम तब करते हैं जब नाउन का मेंशन पहले हो चुका होता है। और यहाँ पे कहीं द चाइल्ड आया नहीं है तो यहाँ पे ही नहीं बल्कि द चाइल्ड लिख देंगे। ये हो जाएगा द चाइल्ड बिकेम ग्लैड। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि ऑन सीइंग द मून द चाइल्ड बिकेम ग्लैड। ऐसे अगर रहता है मान लीजिए कि ही हर्ड द न्यूज़, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड, यानी कि उसने खबर सुना और वह बेहोश हो गया। तो इसको आप बना सकते हैं कि ऑन हियरिंग, जब सॉ है तो सीइंग हो गया और हर्ड रहता है तो हियरिंग हो जाएगा। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ही फेंटेड, खबर सुनकर वह बेहोश हो गया। तो इस तरीके से ऑन सीइंग, ऑन हियरिंग, ऑन रिसीविंग, इन सभी का यूज आप
कर सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा है यू हेल्प्ड मी, यानी कि तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, यानी कि मैं फेल हो गया होता। वुड हैव यहाँ पे आया है तो हो गया होता, मैं फेल हो गया होता। तुमने मेरी मदद की, मैं फेल हो गया होता, यानी तुम्हारी मदद के बिना मैं फेल हो गया होता। ऐसा आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्रिंसिपल क्लॉज यानी जिसका पूरा सेंस निकल रहा है उसको लिखेंगे, मैं फेल हो गया होता। इसकी अंग्रेजी क्या है यहाँ पे, आई वुड हैव फेल्ड। ये पोर्शन आपको पहले लिखना होगा, तो ये हो जाएगा आई वुड हैव फेल्ड। अब तुम्हारी मदद के बिना, के बिना के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आता है, विदाउट, तो यहाँ पे आप विदाउट का यूज कर सकते हैं। अब तुम्हारी मदद, इसको एक नाउन के फॉर्म में लिखना होगा, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है तो इसके पहले योर का यूज कर सकते हैं। यू को पॉजेसिव केस में चेंज कर देंगे, योर हो जाएगा। और हेल्प्ड है, इसको एज अ नाउन लिखेंगे तो केवल हेल्प हो जाएगा। ये हो गया आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के बिना मैं फेल हो गया होता। अब देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल हमारा है कि आई सॉ अ मैन, यानी मैंने एक आदमी को देखा। ही हैड अ बुक इन हिज हैंड, यानी उसके हाथ में एक किताब थी। मैंने एक आदमी को देखा, उसके हाथ में एक किताब थी। अब इन दोनों को अगर हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो मैंने एक आदमी को अपने हाथ में किताब लिए हुए देखा। अपने हाथ में किताब लिए हुए देखा, यानी किताब के साथ देखा, तो यहाँ पे आप विद का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। अब वो क्या लिए हुए था अपने हाथ में, एक बुक, तो यहाँ पे आप विद का यूज कर सकते हैं, विद अ बुक, एक किताब के साथ देखा। इन हिज हैंड, इन हिज हैंड, ये हो जाएगा आई सॉ अ मैन विद अ बुक इन हिज हैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ही बिहेव्ड रूडली विद मी, यानी उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, और मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत दुखी हुआ। उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और मैं बहुत दुखी हुआ। तो इसी सेंटेंस को अगर आप इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो हिंदी में क्या बनेगा कि उसके रूड बिहेवियर पर, उसके असभ्य व्यवहार पर मैं बड़ा दुखी हुआ। तो उसके रूड बिहेवियर पर मैं बहुत दुखी हुआ, सबसे पहले आपको बनाना होगा कि मैं बहुत दुखी हुआ। जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज है यानी जिसका पूरा सेंस निकल रहा है पहले उसको लिखेंगे, यानी पहले आ जाएगा यहाँ पे आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड। और जब भी डिसप्लीज्ड आता है या फिर शॉक्ड आता है, सरप्राइज्ड आता है या फिर डिस्ट्रेस्ड आता है, तो उन सभी के साथ आप किसका यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। एट हिज रूड बिहेवियर। तो कभी कभी फ्रेंड्स इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी चेंजिंग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए रूडली क्या था, रूडली एक एडवर्ब था, इसको एक एडजेक्टिव में चेंज किया गया है। और इसमें ही क्या था, ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, इसको पॉजेसिव केस में चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए बिहेव वर्ब है, इसको एक नाउन में बदला गया है तो बिहेवियर हो गया है। तो ये चीज़ जब आप उसको हिंदी में कंबाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे ये हो गया कि मैं उसके रूड बिहेवियर पर बहुत दुखी हुआ, आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड एट हिज रूड बिहेवियर। अब देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल हमारा है ही वॉज इल, यानी कि वह बीमार था। ही कुड नॉट कम, वह आ नहीं पाया। वह बीमार था, वह आ नहीं पाया। अब इसमें देखिए एक रीज़न शो हो रहा है, इसमें बताया गया कि वह क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि वह बीमार था। लेकिन यहाँ पे आप बिकॉज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिकॉज लगाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इसको आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और जब भी एक रीज़न शो होगा और आपको उसे सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो रीज़न के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ड्यू टू आता है। ड्यू टू के कारण, की वजह से, इसके लिए आप ड्यू टू लगा सकते हैं, ओइंग टू लगा सकते हैं, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ। तो इन तीनों में से आप किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि ही वॉज इल, ही वॉज इल, और इसके बाद यहाँ पे ड्यू टू का यूज़ करके इसको आप एक नाउन में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा इलनेस। इल का नाउन क्या होगा, इलनेस। ही वॉज
तो सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि ही कुड नॉट कम, ये चीज़ आप इसमें पहले लिख लेंगे, ही कुड नॉट कम यानी कि वह आ नहीं पाया। अब किसकी वजह से? बीमारी की वजह से, क्योंकि ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। अब बीमारी के लिए आप क्या लिख सकते हैं? इलनेस, क्योंकि इल का मतलब बीमार होता है, बीमारी नहीं, और इसमें बीमारी आ रहा है कि बीमारी की वजह से, तो बीमारी के लिए आपको इलनेस का यूज़ करना पड़ेगा। इल को चेंज किया गया यहाँ पे इलनेस में, ये हो जाएगा ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, या फिर ही कुड नॉट कम ओइंग टू इलनेस, या फिर ही कुड नॉट कम ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। तो यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ या फिर ड्यू टू, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल हमारा है कि ही वॉज इल यानी कि वह बीमार था, ही वॉज वर्किंग इन हिज फील्ड, वह अपने खेत में काम कर रहा था। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे कंट्रास्ट शो हो रहा है कि बीमार होने के बावजूद वह खेत में काम कर रहा था। जब भी कंट्रास्ट शो होगा और उसको हमें सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो आपको बताया गया है कि इसमें इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कर देंगे, और इसमें जो पहला वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म, पहला वर्ब तो वॉज है और वॉज का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? बीइंग होगा, क्योंकि इसका बेस फॉर्म बी होता है। इज एम आर वॉज वर्ब का बेस फॉर्म बी होता है और उसमें आईएनजी जुड़ेगा, बीइंग हो जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल यानी कि बीमार होने के बावजूद, फिर कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं ही वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था, इन हिज फील्ड, अपने खेत में, ही वॉज वर्किंग इन हिज फील्ड। तो इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वॉज वर्किंग इन हिज फील्ड। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रेपोजिशन का यूज़ करके सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करना है, और ये पहचान करना भी आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे जान पाएंगे कि इसमें कौन सा प्रेपोजिशन हमें यूज़ करना है। तो इस पूरे वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपोजिशन कवर करने की कोशिश की है, और इससे बाहर अगर देखा जाए तो एक आध क्वेश्चन भले ही आ सकता है, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आप अपनी बुक्स में देखिएगा, जो भी ग्रामर की बुक एक्सरसाइज के लिए आप रखे होंगे, अगर प्रेपोजिशन वाले रूल में कोई भी इससे डिफरेंट सेंटेंस आया होगा, क्वेश्चन आया होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आई होप तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।